हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, तो आज हम 1 to 5 के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 14 लैब सेट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 13 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही दृष्टि क्वालिफिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाए, इसमें से 5 सेट अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर आपका 14। तो ये रहा सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर आपका 31 से। कहता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये विधायी अधिकार याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 123 यानी 123 ऐसे याद रखिएगा, 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, आइए कब जारी किया था अध्यादेश, जारी कब किया था, जब सत्र नहीं चल रहा था तब अध्यादेश जारी किया जाता है। और एक बात और याद रखिए, सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को संसद मंजूरी दे देती है तो यह स्थायी रूप से क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है 213 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32। कहता है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, मानस जो है बाघ रिजर्व जो है ये आपका शामिल नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ये कहाँ है, तो याद रखिए ये असम में। कहाँ है, असम है। अगर भारत में अगर बात करें तो भारत में अभी वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बैरम द्वीप। याद रखिएगा बैरम द्वीप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट से बताइए कि बैरम द्वीप कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। याद रखिए 10 डिग्री जल संधि जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 डिग्री दे रखा, तो 9 डिग्री किसको अलग करता है, तो ये कावर्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। उसी तरह से कहता है 8 डिग्री जो है ये मालदीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको बताना कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका बी जो है कावेरी नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती। बाकी अगर हम सिंधु और नर्मदा की बात करते हैं तो ये अरब सागर में गिरती है। इसके साथ एक और नदी है ताप्ती, ताप्ती नदी भी कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्र की कोई तट रेखा नहीं है। तो यहाँ पे गुजरात का भी है और पश्चिम बंगाल की भी, लेकिन बिहार का कोई तट रेखा नहीं है। तो याद रखिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में कुल जो है 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा पर स्थित है। और साथ साथ ये भी याद रखिए भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा उसका है, तो याद रखिए गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित जिलों में से किसका भूभाग वनाच्छादित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39 कहता है बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। आपको बताना है खनिज समृद्ध है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन पहला ही हो जानी ए हो जाएगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। तो यहाँ पर कृषि की संभावना हो जाएगा और यहाँ पे दुग्ध यानी दूध हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 से देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ जो 41 से 50 तक जो है ये आपका मैथ इसका अलग से हम कराएंगे, ठीक है दोस्त। सिर्फ आप लोग के साथ हम जीएस पार्ट डिस्कस करेंगे 90। और आप लोग को पता है टोटल मेरिट वाला पेपर कितना है, 90 तो ही हो गया और 30 आपका हो गया जिसमें मैथ और रीजनिंग हुआ, टोटल 120, यही आपका मेरिट वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 का था, भारत और पाकिस्तान इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2 जुलाई 1972। याद रखिए 2 जुलाई 1972 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सत्य भगत जो है ये शामिल नहीं थे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, चंदू शाह ने। याद रखिए चंदू शाह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1887। याद रखिए 1887 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आई कहाँ हुआ था, तो मद्रास में, याद रखिएगा मद्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 में आपको मिलान करना है। क्या करना है आपको, मिलान करना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है, मेरे सिर पर, देखिए यहाँ पर सूची 1 नीचे सूची 2 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा मेरे सिर पर परी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के कफन में कील सिद्ध होगी। तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी ए का हो जाएगा आपका 3, ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हमने घुटने टेक कर रोटी माई किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। तो ये किनका, थी महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, तो आपको बताना है इसका कौन हो जाएगा। तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। तो देखा जाए तो 3 2 3 2 और उसके बाद हो जाएगा आपका 4 1, 3 2 4 1। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी दिख रहा है, 3 2 4 1, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिवेशन द्वारा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है कब इसको वापस लिया गया। तो 12 फरवरी 1922 को, याद रखिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। इसे शुरू कब किया गया था, तो याद रखिए 1 अगस्त 1920 को इसको शुरू किया गया था। 58 कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। आपको बताना किस संबंध में होती है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, साधारण विधेयक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा करती है। याद रखिएगा 108 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, भारतीय संविधान के किस देश ने संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखिए दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है, लोकसभा के अध्यक्ष का को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अधीन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 93 में। आगे बढ़ते, अब देखिए यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का था, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 72
कहता है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बिहार को अगर हम बात करते हैं बिहार का उत्तर से दक्षिण इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 345 यानी 345। अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 483 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगर बिहार के लिंगानुपात पूछेगा प्रति कितना है, तो 918। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही दूसरे स्थान की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक जो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है फरवरी 2024 में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए उड़ीसा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76। 1 मार्च 2024 को किस राज्य में खुशहाली का त्यौहार चाप चार कूट मनाया गया है। यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाए मिजोरम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आता है नुआखाई। नुआखाई त्यौहार जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 2070 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर बात करते हैं भारत जो टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा, तो 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो पहले ये हो जाएगा यानी चमड़े और मांस की मांग भी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन स्थान की कमी। और उसके बाद ये यहाँ पर एक से ज़्यादा हो रहा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है जलीय पादपों द्वारा उपचाई अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विसरण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमाभ को नुकसान पहुंचाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नदी के जल का पीएच मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिए पीने का पानी जो होता है, पीने का जो जल होता है उसका पीएच मान 6.5 और 8.5 के बीच वेरी करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 देखिए आपको मिलान करना है। ठीक है, समूह 1 को समूह 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा आपका ठोस अपशिष्ट दे रखा, क्या दे रखा आपका ठोस अपशिष्ट दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ठोस अपशिष्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए का बी। उसके बाद यहाँ पर जैविक अपशिष्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कंपोस्ट बनाना और उसके बाद हॉस्पिटल में भस्मीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का बी, 1 का बी और 1 का बी हो जाएगा 2 का ए। यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर ए पे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती है, ये मछलियाँ पानी का घूंट क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 का था, निम्न में कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण ये बताना है। तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नायलॉन जो है अजैव निम्नीकरण है, याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके अलावा और भी से डीडीटी, प्लास्टिक, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता तो उसकी प्रवाह की धारा क्या होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जानी, 1/4 हो जाती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है, निम्न में कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं? तो यहाँ पर देखा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ नाव, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का था, जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक नहीं है? तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए? वाष्प चाहिए यानी पानी की नमी होना चाहिए, या दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर धातु तो पहली बात होना जिस पे लगना है, उस धातु तो होना चाहिए लोहा की सतह। ऑक्सीजन भी चाहिए और जलवाष्प भी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि प्रसरण के माध्यम से जड़ों में प्रवेश करने वाली पानी निम्न में क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निष्क्रिय अवशोषण है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है, ट्रांसजेनिक पौधे किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह 90 कहता है, निम्नलिखित ऑक्साइडों को अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा? अम्लीय गुण बताना आपका, इसका सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विषाणु क्या होते हैं? आपको बताना है कि विषाणु यानी वायरस जो है वह क्या होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पूर्ण परजीवी होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 92, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आत्मपोद्भित होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है, कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है, स्वराज की गंध से उसके बाद डैश दे रखा, मेरे नथुने फटने लगे, यह कथन किसका है? राइट आंसर आपका सी हो जाए, महात्मा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी इसके सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्मा समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कलकत्ता, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 28 अगस्त 1800 यानी 28 अगस्त 1828 को हुआ था, याद रखिएगा। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता? तो राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 96 कहता है, दुर्ग दुर्गेश नंदिनी, याद है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भगत सिंह। याद रखिए भगत सिंह, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 में। याद रखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 कहता, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधार में से एक था, यह गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। याद रखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का था, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या था ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, इस आयोग के सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 कहता है, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है, इनके बीच आपको बताने किनके बीच? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्र और इकाइयों के बीच। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 103, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधार से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है कि संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1955, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। याद रखिए 26 नवंबर 1949। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल कितने दिनों में समय में कंप्लीट हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 का था, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा असम में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे नमेरी और काजीरंगा उद्यान जो ये असम में स्थित है, लेकिन डंपा जो है ये असम में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? डंपा जो आपका मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। याद रखिएगा। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन असम में स्थित नहीं है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक तरंग। याद रखिए, प्राथमिक तरंग जो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का था, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कच्छ की खाड़ी में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 110 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तिरिचमिर। याद रखिए, तिरिचमिर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है कि साल्टोरो कांगडी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कहता है, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तरों में 5.2% तक कम करना था? कितने गैस को? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 6 गैसों को। याद रखिएगा। एक बात और याद है, क्योटो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 का, तो भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद डैश दे रखा है, तक सीमित था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूती वस्त्र और जूट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, निम्न में से भिन्न विकल्प को पहचानिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेट मूल्य जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 का था, डेविड रिकार्डो के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान कारोपन और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने के उसके बाद दे रखा है वित्त साधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा समतुल्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 का था, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बोखरचू। याद रखिए बोखरचू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा GSAT-20 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 118। हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का दर्जा पाने वाले अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये कंबोडिया में। याद रखिए कंबोडिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 से किसे मिला है? बताइए, अंग्रेजी भाषा के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नीलम शरण गौर को मिला। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और हिंदी भाषा के लिए किसे मिला? तो संजीव कुमार को। याद रखिएगा हिंदी भाषा में संजीव कुमार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 120, राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हरिभाव किशन राव बागड़े। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि बिहार का भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121 कहता है कि हाल ही में भारत के पहले प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बेंगलोर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है, निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखा तो बी हो जाएगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 124 कहता है, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूची बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका नल्ला माला। याद रखें नल्ला माला जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कहता है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? किन जीवों पर लागू नहीं होता? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये विषाणु पे लागू नहीं होता। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 127। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है, अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इस समूह में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मत्स्य यानी मछली वर्ग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है, एक लोहे की गेंद पारद यानी मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो गेंद पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए गेंद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह पारे यानी पारद की सतह पर क्या करेगी? तैरेगी, क्योंकि लोहे का जो डेंसिटी होता है पारद से क्या होता है? कम होता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन दे रखा -2 पाया जाता है और जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को ध्रुव से उपयुक्त दूरी पर रखा जाता है तो छवि की ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है के m = फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई
बाय वस्तु की ऊंचाई, ये होता है। तो -2 और उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा 1 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई, तो S2 ऊपर हो जाएगा, अब 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से S2 का मान कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 कहता है अम्ल के बारे में लिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि लौह 3 भागों में से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौह का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो और याद रखिए, गैस के लौह का जो भाग होता है उसमें सबसे किस रंग का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा नीला का, उसके बाद पीला होता है और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इथाइन, इथीन और इथेन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत निम्न में कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सूर्य जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 निम्न में किस खाद्य पदार्थ के भोजन में सेवन से मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मूंगफली जो इसका सही आंसर, याद रखिएगा मूंगफली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 कहता है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये फाइलेरिया रोग की वाहक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने 90% आप लोग साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 14 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।